हेलो दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से बातचीत करने का या वीडियो बनाने का, तो सोचा आज बताता हूँ आप लोगों को। तो कई लोगों का सवाल है दोस्तों, जिसका आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज जवाब दूँ। आप कई बच्चे हैं जो सवाल पूछते हैं, कई बड़े हैं जो सवाल पूछते हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो बहुत ही गलत तरीके से कमेंट करते हैं। पर भाई, हर किसी का अधिकार है कमेंट करने का। करो यार, गलत करो सही करो, अपना काम तो काम करने से मतलब है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई लोग बोलते हैं कि पहला सवाल जो कल ही आया मेरे पास, पहला ले लेते हैं। वो ये था कि उसकी 100% सोनी की जो 100% वॉल्यूम है, इसकी 100% वॉल्यूम कितने बराबर है। तो अगर ये मैं चलाऊँ 60 पे या 55 पे, उतनी उसकी 100% वॉल्यूम है। जब जितना ये 55-60 की वॉल्यूम पे चलेगा, वो उसकी फुल वॉल्यूम की उतनी होगी, पर बेस उसका बिल्कुल नहीं होगा। हाई एंड वोकल अच्छे हैं, पर बेस नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी। बेस आपको ऐसा लगेगा जैसे डीजे में टॉप अलग चलता है ना, टॉप में आवाज़ आती है और बेस के लिए अलग से डीजे में बेस लगाया जाता है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है, कम्युनिकेशन अलग हो जाता है इनका। और जो दूसरा सवाल है, सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल पूछे जाने वाला, वो ये है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, प्राइस के सेगमेंट को देख के या अपना बजट देख के। तो भाई, मैं दोनों की ही अलग अलग तरीके से बताऊं तो भाई, दोनों ही अपने अपने सेगमेंट के तरीके से और अपनी अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं प्राइस को देखते हुए। पर हाँ, इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना, इस टाइम 2026 से 25 में सोनी अच्छा काम नहीं कर रही भाई। सोनी, चाहे वो एलईडी को ले लो, चाहे उनके स्मार्ट टावर्स स्पीकर को ले लो, जब से इन्होंने MSC V82 के बाद जो अपग्रेड करा है ना, 82 वर्जन के बाद, वो सारे ही बकवास, और जो अब आ रहे हैं वो भी बकवास मैं देख चुका हूँ। प्राइस को हाई कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, तो बिल्कुल बकवास। पर JBL मानता हूँ थोड़े महंगे हैं, कॉस्टली हैं, पर JBL के साउंड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप JBL का एक इतना सा डब्बा टाइप का भी आता है ना, जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आप वो भी 15-20 हज़ार रुपये का भी ले लोगे ना, वो भी आपको वही साउंड फीलिंग देगा जो ये दे रहा है। बस फ़र्क इतना होगा कि भाई, वो सिर्फ आपके आसपास के एरिया में आपको अच्छा साउंड फीलिंग देगा, ये आपका पूरा पार्टी के माहौल के हिसाब से साउंड, पर फीलिंग वही आएगी। चाहे आप इसका 720 ले लो, 310 320 ले लो, या आप इसका 110 120 ले लो, साउंड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बस आपका साउंड एक जैसा है, इसमें सब वूफर है, उनमें वूफर है, फिर भी साउंड में कोई कंपैरिजन नहीं है साउंड के अंदर। और सबसे बड़ी बात, JBL बिल्कुल सिग्नेचर एंड प्योर बेस देता है आपको, जो कि यार सोनी नहीं देता। सोनी सिर्फ एक ही सेगमेंट में अपना सबसे बेस्ट साउंड देता है, वो है सोनी का मुत्तेकी मॉडल के अंदर सोनी सबसे ज़्यादा बेस्ट साउंड देता है। पर मुत्तेकी मॉडल सोनी ने बंद कर चुका है। एंड MSC 90WD करके जो था उसका मुत्तेकी, बस वही था। इसमें 2 सबवूफर 8-8 इंची के थे। मैं वो लेने वाला था, पर वो मेरे पिन कोड पे शिपिंग नहीं कराया जा रहा था, तो मैंने वो लिया। उसके बाद आपको इसकी भी कहानी बता देता हूँ। मैंने सोनी MSC V82D लिया, वो बेस्ट क्लास था, बेस्ट इन क्लास बिल्कुल। JBL की बराबर का टक्कर तो नहीं, पर JBL के आसपास का बेस देता था वो। पर उसके बाद जैसे ही इन्होंने 3 निकाला ना, वर्जन 3, या चाहे वो 73, क्योंकि क्या हुआ था, वो मेरा ख़राब हो गया था, उसका IC में प्रॉब्लम हो गई थी। जब क्या होता है, लॉन्ग टाइम चाहे JBL हो चाहे सोनी हो, जब इन्हें 5 से 7 साल हो जाते हैं, तो बेस के कारण इनकी IC लूज़ हो जाती है, लूज़। और उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, डिस्प्ले पे कुछ एरर आ जाता है। तो उसके चक्कर में मैं सर्विस सेंटर सोनी को लेके गया। सोनी वालों ने क्या करा कि सोनी वालों ने बोला कि भाई आप एक काम करो, इसका मदरबोर्ड अब अवेलेबल नहीं है, मेरा जो 82D था, तो आप पीछे से कंपनी ने बनाने बंद कर दिए। आप एक काम करो, आप हमें पैसे दे दो। 20,000 रुपये उन्होंने और लिए मेरे से, 18,000 समथिंग का। और उन्होंने कहा कि हम आपको एक काम करते हैं, आपको 72 दे देते हैं, सेम फीचर है, सेम हर चीज़ है। पर मैंने कहा यार, आप उसी मॉडल का अपग्रेड मॉडल दो ना, 82D दे दो मुझे। तो कह रहे नहीं, वो भी आना बंद हो गया, तो इसलिए मुझे उन्होंने ये दिया। पर जैसे ही ये मैं लाके घर पे मैंने चलाया, मेरा मत्था ख़राब हो गया दोस्तों।
दिमाग घूम गया, बेस ख़त्म, फुल वॉल्यूम करते बेस ख़त्म। तब मैंने डिसाइड करा कि अब मैं JBL शिफ्ट, और उस टाइम JBL इंडिया में आ चुका था पर बहुत हाई कॉस्टली था, पर मेरा प्लान यही था कि भाई मैं JBL लूँगा। तो फिर मैंने जाके JBL लिया अमेजोन से, वो भी बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट टाइमिंग पे, जिस पे कहते हैं ना प्राइस एकदम, उस दिन पता नहीं मेरे नसीब में था क्या था कि 95,000 रुपीज़ का ये मुझे उस दिन दिखा सेल के अंदर, बिग बिलियन सेल के अंदर। और मेरे पास कुछ कूपन थे, क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूँ आपको कि मैं अमेजोन में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया और इसको फिर परचेज़ कर लिया। तो ये मेरी किस्मत में आ गया। अब भी आप देखो तो 1,30,000 रुपये का अब भी पड़ रहा है ये। तो अगर आप EMI पे लोगे तो ये 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको आप इंतज़ार करो सेल का या कुछ महीनों का, इसका प्राइस अल्टीमेट का डाउन होने वाला है, उसके बाद आप ले सकते हो। और अगर दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखिएगा, या इसको मुझे म्यूज़िक के अंदर इसको आप मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा, तो हो सकता है मैं आपके लिए अब रिव्यू करने के लिए मैं JBL का एक और अल्टीमेट इसका भाई मंगा लूँ, फिर हम इसका अच्छे से कॉलोनी में भरपूर तरीके से हम रिव्यू करेंगे, बिल्कुल टॉप नॉच तरीके से, और देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए इसका साउंड कैसा है, वॉल्यूम देख लीजिए 20% है। हो सकता कॉपीराइट आए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसका 25% वॉल्यूम दिख रहा है। दोस्तों देखा आपने साउंड क्या है, बात है ये। और बल्कि मैंने यार JBL का फुल साउंड भी नहीं कर रखा, क्योंकि फुल साउंड के ऊपर ये देखो बस मैंने इतना साउंड कर रखा है, और बाकी 20% टीवी पे चला रखा है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इसका फुल साउंड कर दिया ना, तो यार मेरे घर वाले और मेरे पड़ोसी, मेरे यहाँ इस दीवार के इस तरफ पड़ोसी हैं और दीवार के उस तरफ पड़ोसी हैं, भाई साहब अभी कॉल आ जाएगा कि भाई से बंद कर, घर में बर्तन गिर रहे हैं हमारे। और थोड़ा सा यार फैमिली आप समझ ही सकते हो कि क्या होता है क्या नहीं, आस पड़ोस में दिक्कतें पैदा करता है। खैर, पर यह है कि इसका जैसे ही हम लोग दूसरा पेयर लेंगे, इसको छत पे ले जाएंगे अपनी, और फिर आपको जो रिव्यू मिलेगा, हाँ जो उसका आनंद आएगा ना साउंड लवर के लिए, भाई वो साउंड लवर ही जानते हैं कि क्या मज़ा आता है यार। अगर थोड़ा सा भाई इस टाइम है ना, मैंने आज तक कभी किसी से पैसे वैसे का या वैसे कभी किसी से जिक्र नहीं करा है, खुद अपनी मेहनत करके अपने ही उससे हर चीज़ मंगाई है, चाहे लैपटॉप हो चाहे फ़ोन्स तो मैंने इतने मंगाए हैं अंधाधुन। बस मुझे एक ब्रांड पसंद नहीं है, वो है आईफोन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आईफोन से मुझे एलर्जी है। बाकी मैंने कोई ब्रांड ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने ना लिया हो। सबसे पहले सैमसंग नोट 8 जब पहली बार लॉन्च हुआ था तभी ले लिया था 67,000 रुपीज़ का। उसके बाद वीवो, ओप्पो भी कभी नहीं लिया, क्योंकि रियलमी वन प्लस चलाया है मैंने, तो वन प्लस और ओप्पो और रियलमी ये सब एक जैसे इनके वो होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने अपनी मेहनत की पैसों से ना परचेज़ करी हो, हर चीज़ ली है। मैं बता नहीं रहा या वो नहीं कर रहा है, पर अब क्या है ना यार कि मेरे पास अभी थोड़ा वर्क नहीं है, काम नहीं है, और अभी यूट्यूब पे मैं आने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे भी इतना सपोर्ट नहीं है। वो जो सपोर्ट है बस आप लोगों का सपोर्ट है थोड़ा बहुत। अगर और सपोर्ट मिल जाएगा यूट्यूब से, तो हम लोग ऐसे ऐसे गैजेट और ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाएंगे, और वो सारा इन्वेस्ट मैं यूट्यूब की कमाई से यूट्यूब पे ही के लिए ही करूँगा, अपने लिए नहीं करूँगा। और बाद में फिर हम लोग गिव वे भी करते रहेंगे इन चीज़ों का। जैसे मैं इसका, अगर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम इस सोनी का गिव वे कर देंगे किसी भी भाई को, रैंडमली उठा के कमेंट उठा के उस भाई को सोनी का उसके ही एड्रेस पर डिलीवर करवा देंगे सोनी का। और बाकी वीडियो पसंद हो तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार, इस टाइम आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।